स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं, ये सेकंड पार्ट है। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो चैनल पे जाके देख के आओ, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जीवन मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। शांत हो जा। मुझे नहीं पता था कि सच में प्यार में इतनी तकलीफ होती। मैं कभी प्यार नहीं करती। जी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है जीवन? शांत हो जा। I'm sorry। वो मेरा भाई है, मैं कुछ नहीं कर पाई। नहीं जीवन, तुमने तो मुझे पहले ही वार्न किया था, बट मैं पागल थी जो उसकी बातों में आ गई। जीवन, मुझे घर जाना है। मैं तुम्हें छोड़ने आ जाऊं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, तुमने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। हंसती खेलती मेरी ताई आज तुम्हारी वजह से कितना ज्यादा रो रही। मेरे साथ किया ठीक था, पर ताई के साथ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने बहुत गलत किया जेके। जिमिन, देखो शुगा, मैं तुमसे बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो प्लीज गॉड से यहाँ से चले जाओ। जिमिन, बस लास्ट टाइम एक बार तुमसे बात करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? सॉरी शुगा, बट ये सब देखते हुए अब मुझे प्यार से भी डर लगने लगा है। मैं दोबारा प्यार नहीं करना चाहती। जिमिन, बट तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं जानता हूँ, और मैं भी तुमसे करता हूँ। प्लीज एक मौका दो हमारे रिश्ते को। सॉरी शुगा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, तुमने जो कुछ भी किया, बट इस रिश्ते में वापस आने के बारे में मैं नहीं सोचना चाहती। अब प्यार से डर लगने लगा है, नफरत सी होने लगी है मुझे। सॉरी, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, भूल जाओ मुझे। ठीक है जिमिन, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, और मैंने जो कुछ किया आई एम सॉरी। मैं चलता हूँ। क्यों किया तुमने मेरे साथ ये सब? मुझे बहुत तकलीफ हो रही, मैं सहन नहीं कर पा रही ये सब। बेटा, हाँ डैड, बोलिए। क्या हुआ? क्या कर रही तुम? और अभी तक तुम सोई क्यों नहीं हो? वो डैड पढ़ रही थी तो आंखों में जलन हो रही है। उफ़ो बेटा, मैंने कितनी बार कहा है इतना ही पढ़ो जितना तुम्हें हो सके। हाँ डैड। ताई, क्या हुआ यहाँ? क्या हुआ है तुम्हें? कॉलेज में कुछ हुआ है? किसी ने कुछ कहा? बोलो। हाँ? नहीं डैड, बस मॉम की बहुत याद आ रही है। जानता हूँ बेटा, तुम बहुत छोटी थी तभी तुमने माँ खो दी, बट तुम्हारे डैड है ना तुम्हारे साथ। फिक्र मत करो, तुम्हारे डैड हमेशा तुमसे, तुम्हारी मॉम से भी ज्यादा प्यार करेंगे। चलो अब सो जाओ। डैड आई एम सॉरी, आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम सो जाओ, कल तुम्हें कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। गुड नाइट। जेके जो सोने की बहुत कोशिश करता है, बट उसे नींद ही नहीं आ रही थी। ओह गॉड, ये बार बार शुगा, जिमिन और वो ताई का चेहरा मेरे सामने क्यों आ रहा है? क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, बट मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? उन लोगों के रोते हुए चेहरे मेरे आंखों के सामने क्यों आ रहे हैं बार बार? क्या सच में मैंने गलत किया? नहीं, बट मैंने तो बस अपना रिवेंज लिया है। उसने मुझे थप्पड़ मारा था तो बस इसीलिए। मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, कुछ नहीं, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब मुझे अच्छे से बात करेंगे। ये तार का चेहरा मेरे सामने क्यों आ रहा है? ये कि ऐसे ही पूरी रात स्ट्रगल करता है, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार उसके सामने ताई का, शुगा का और जिमिन का रोता हुआ चेहरा आ रहा था, और ऐसी पूरी रात बीत जाती है। मॉम, मैं कॉलेज आ रहा हूँ। हे जेकी, सुनो तो, ब्रेकफास्ट कौन करेगा? कुछ खा के जाओ। सॉरी मॉम, भूख नहीं है, मैं जा रहा हूँ। इस लड़के को हुआ क्या है? कल रात से देख रही हूँ कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। कल रात इसने डिनर भी नहीं किया, रात भर घर में घूमता रहा, और अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। जिमिन, तुम्हें कुछ पता है कि आखिर इसे क्या हुआ है? माँ, पूछ तो ऐसे रही कि मैं बताऊंगी तो आप भरोसा ही कर लोगी। जिमिन, कैसी बातें कर रही है? अगर तुम कुछ बताओगी तो मैं भरोसा कर लूंगी ना। सॉरी मॉम, बट मुझे सच में कुछ नहीं पता। आपको जो भी जानना है आपके लाडले बेटे से पूछ लीजिए। मैं चलती हूँ, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। बाय मॉम। इन दोनों का क्या करूं मैं? बाकी बच्चे बहन भाई के कितने अच्छे से रहते, और ये दोनों बचपन से बस लड़ते आ रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ है जंकुक को, कल से बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था मुझे। आर्यन, सब कुछ ठीक तो होगा ना? आप उससे बात कीजिए ना।
ओफो जुनून, तुम भी इतना टेंशन क्यों ले रही हो? कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो बता देगा हमें। अब मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से मुझे ब्रेकफास्ट दे दो, मुझे एक मीटिंग में अर्जेंट पहुंचना भी है। हाय जेके, हाय लीजा, क्या बात है? मैं कॉलेज में आया हूँ फिर भी कॉलेज में इतना सन्नाटा क्यों है? वो इसलिए कि तुमने उस लड़की के साथ, मतलब उस ताई के साथ जो भी किया ना, वो सारी बात कॉलेज में फैल चुकी है और सबको ऐसा लगता है कि तुमने उस बेचारी ताई के साथ गलत किया, उसे धोखा देके। पर हम जानते हैं जेके, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुमने जो किया सही किया। हे सुबेन, युनजन, हाय जेके, बट बाय, क्योंकि सुगा ने तुमसे दोस्ती तोड़ दी और हम तुमसे, तुम्हारे दोस्त सुगा की वजह से ही बने थे और हम उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। अगर उसने तुम्हारे साथ दोस्ती तोड़ दी तो हम भी तुम्हारे दोस्त नहीं है, तो आज से हमारी भी दोस्ती खत्म। हाँ बाय जेके, अपना ध्यान रखना। हे गाइस, तुम लोग सुनो तो मेरी बात, सुनो तो। पर सुबेन और इंजन कुछ नहीं सुनते और वहां से चले जाते हैं। गॉड, इन लोगों को हो क्या गया है? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? बस छोटा सा मजाक तो किया उसके साथ, पता नहीं ये लोग इतने ज्यादा हाइपर क्यों हो रहे हैं। जेके को लगा वो कॉलेज आएगा तो सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। सब लोग उसे इग्नोर कर रहे थे, कोई उससे बात करने की कोशिश नहीं कर रहा था। हे डूड, अच्छा हुआ तू आ गया। पता नहीं यार सबको क्या हो गया है, कोई मुझसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं। अच्छा हुआ तू आ गया। अरे यार अब तू ऐसे मत देख, चल मुझे भूख लगी है, कल से मैंने कुछ नहीं खाया, कैंटीन में जाके कुछ खाते हैं। चला ना, गॉड से सबको हो क्या गया है? जेके, मैंने कहा ना कि वो सब ताई की वजह से हो रहा है, उस लड़की की वजह से सब तुमसे नफरत करने लगे। पर फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। और तुम मेरे साथ क्यों हो बताओगी भला? तुम भी जाओ ना, तुम्हें भी मुझसे नफरत करनी चाहिए, मैंने तो गलत किया है ना, मैंने उस ताई को धोखा दिया, तुम भी जाओ ना। जेके, ये क्या कह रहे हो? सब तुमसे नफरत कर सकते हो पर मैं नहीं, बिकॉज़ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। क्या क्या कहा तुमने? हाँ जेके, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इनफैक्ट मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और शट अप लिसा, ये प्यार व्यार की बातें ना मेरे सामने मत करो, और मैं तुमसे कोई प्यार वार नहीं करता तो मुझसे दूर रहो। क्यों उस घटिया लड़की से प्यार करते हो? शट अप लिसा, ताई के बारे में एक शब्द नहीं, मैंने कितनी बार कहा है, उसका नाम अपने मुंह से मत लो। क्या? हाँ, कहीं तुम्हें उससे सच में प्यार तो नहीं हो गया ना? शट अप, अपने मुंह में जो भी आए पकना बंद करो। उफ हो जेके, अब मान भी लो, मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार दिख रहा है। मैं उसके लिए गलत बोल रही हूँ तो तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है? कहीं ये गेम खेलते करते तुम्हें उससे सच में प्यार तो नहीं हो गया ना? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। मुझे उससे कोई प्यार नहीं है, तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ, वो तो साफ साफ दिख रहा है। और तुम्हें पता है, तुम सच में किसी के भी प्यार के लायक नहीं हो। अच्छा हुआ तुमने उसे धोखा दिया, क्योंकि वो तुम्हारे जैसा घटिया लड़का डिजर्व ही नहीं करती। इनफैक्ट कोई भी लड़की तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। गलती हो गई जब मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, पर अब नहीं करती। मैं भी सब लोगों की तरह तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, रहो तुम अकेले। मुझे भी तुम्हारे जैसे लोगों के साथ रहने का कोई शौक नहीं। मुझे लगा था मैं तुम्हें पसंद कर रही हूँ, पर नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। बाय। लिसा भी वहाँ से चली जाती है। क्या? उसने क्या कहा? मैं ऐसे प्यार करता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ उससे नफरत करता। उसने मुझे थप्पड़ मारा था तो मैंने बस सिर्फ उसे रिवेंज लिया है। मुझे इतना क्यों? ताई, जिमिन, ताई, तू ठीक है ना? और बहुत अच्छा किया, उसे इग्नोर किया। अब तुम उसके करीब कभी मत जाना। अगर तुम उसके करीब गई ना तो वो तुम्हें हर्ट कर देगा। नहीं जिमिन जी, मैं एक बार गलती कर चुकी हूँ, दोबारा वही गलती नहीं दोहराऊंगी। ताई, तुम्हारी आंखें बहुत सूजी हुई, तुम रात भर रो रही थी ना? हाँ, क्योंकि क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि प्यार में इतना दर्द होता है। ताई, मैं तुम्हारी फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ।
क्योंकि आज जो तुम पे बीत रही वो मुझ पे भी बीती है। शुगा और जंगकुक दूर से ताई और जिमिन को रोता हुआ देख रहे थे और इस बार जेकी की आंखों में एक दर्द था। हाय, क्या कर रही हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओफो, तुम्हें पता नहीं हम रोज इसी टाइम पे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। अब आदत से मजबूर हूँ तो आ गया तुमसे मिलने। वैसे क्या आज तुम मुझे नहीं पढ़ाओगी? हाँ जेके, चुपचाप यहाँ से उठो और प्लीज चले जाओ यहाँ से। अरे यार, कल के लिए गुस्सा हो? ओके, आई एम सॉरी। चलो सब कुछ भूल जाते, तुम फिर से एक बार मेरी दोस्त बन जाओ। सच में तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज नहीं ना, कितने घटिया हो तुम। ओफो, अब कितना गुस्सा करोगी? आई नो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, बट तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने बस तुमसे रिवेंज लिया। अब चलो ये सब भूल जाते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, तुमने मेरे साथ जो करना था कर लिया ना, अब प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं सहन नहीं कर पा रही। अगर तुम इसी तरह से मुझे टॉर्चर करते रहोगे ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मैं नहीं जिंदा रहूंगी। देखो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज चले जाओ यहाँ से प्लीज। अगर तुम मेरी मौत का कारण नहीं बनना चाहते तो निकल जाओ यहाँ से। शराब पे ये मरने की बातें छोड़ो ना, जो कुछ भी हुआ वो भूल जाओ। हम है ना दोबारा से शुरुआत करते हैं, ठीक है? तुम्हारे अंदर सच में दिल नहीं, इतने हार्टलेस हो तुम। निकल जाओ मेरे सामने से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। प्लीज जाओ यहाँ से। मॉम, रोना बंद कीजिए। दिख नहीं पा रहा आपको? ड्रिंक करके आया वो। क्या? जंकुक तूने ड्रिंक की है? ताई, आई एम सॉरी ताई, आई लव यू। ताई, ये जंकुक किसका नाम ले रहा है? क्या वो किसी से प्यार करता है? मॉम मुझे कुछ नहीं पता। आपके लाडले बेटे को सुबह होश आ जाए तो उसी से पूछ लेना। जिमिन बस करो, तुम और जंकुक एक ही कॉलेज में हो, मुझे पता है उसके बारे में, तुम्हें सब कुछ पता है। चुपचाप बताओ मुझे, ठीक है? मैं बताऊंगी, भरोसा हो जाए तो यकीन कर लेना। पहले इसे रूम में सुला देते हैं, डैड ने देख लिया तो बवाल खड़ा हो जाएगा। उसके बाद जिन और जिमिन जंकुक को बेड में मतलब रूम में लेटा देती है। अब बताओ वो किसका नाम ले रहा था? किससे प्यार करता है? बताओ मुझे। ठीक है माँ, मैं बता रही हूँ, आपको यकीन आ जाए तो यकीन कर लेना। उसके बाद जिमिन जिनको सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है कि क्या हुआ। क्या सच में ये सच है? जिमिन क्या सच में जंकुक ने ऐसा किया? यस मॉम, जंकुक ने ऐसा ही किया है। आपके लाडले बेटे की गलती है, उससे पता भी नहीं कि उसने क्या किया है। मॉम, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसका दर्द मैं रोज देखती हूँ। वो कितना रोती है, उसकी आंखों में हर वक्त आंसू रहते हैं, जो हमेशा हंसती खेलती रहती है। सिर्फ आपके इस लाडले बेटे की वजह से आज उसकी जिंदगी पूरी नर्क बन चुकी है। आप हमेशा उसकी गलतियों पे पर्दा डाल दे। अब बताइए कहाँ से लाएंगे पर्दा, और कौन सा पर्दा डालेंगे उसकी गलतियों पे? ब्रेकफास्ट चाहिए मुझे। हाँ बेटा जी, आओ ना, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया मैंने तुम्हारे लिए। मॉम, आपने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, और शायद मैंने लेट कर दिया। शायद तुम्हें बचपन में ही थप्पड़ मार दिया होता तो आज तुम इतने बिगड़ नहीं जाते। जंकुक, मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की के साथ ऐसा करने की? तुमने रिश्तों को खेल समझ के रखा। अगर कल रात तुम ड्रिंक नहीं करके आते तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। हमेशा जिमिन तुम्हारी गलतियां बताती है, पर हमने तुम्हारी गलतियों का नजरअंदाज किया क्योंकि तुम बचपन से ही शैतान थे। हमें लगा बच्चा है, समझ जाएगा, पर तुम बच्चे नहीं रहे। तुमने तो बहुत बड़ा कांड कर चुका है। तुम्हें प्यार और सब मजाक लगता है। तुमने उस लड़की की लाइफ बर्बाद करी। किसी के साथ खेलना, किसी की फीलिंग के साथ खेलना मजाक लगता है तुम्हें? जेके, तुमने गलती नहीं गुनाह किया है और इस गुनाह की सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। शुक्र मानो कि मैंने अभी तक तुम्हारे डैड को कुछ नहीं बताया, वरना वो तो तुम्हारी जान दे देते। आज से तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड बंद। तुम्हें जिमिन जितनी ही पॉकेट मनी मिलेगी उसे में तुम्हें अपना पूरे महीने का गुजारा करना पड़ेगा। और हाँ, तुम लेट नाइट तक घर पे नहीं आओगे। 10 बजे के बाद गेट बंद हो जाएगा, फिर बाहर ही सड़ते रहना। और इस बार तुमने ग्रेजुएशन अच्छे से कंप्लीट किया तभी मैं तुम्हारी डैड की कंपनी में काम करने दूंगी, वरना तुम्हें खुद से जॉब ढूंढनी पड़ेगी। आज से तुम्हें सारी फैसिलिटीज बंद, तुम्हें नॉर्मल लाइफ जियोगे, समझ गए तुम? तुम्हारी यही सजा है। अब जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा।
जिमिन बेटा मुझे माफ करना, हमेशा तुमने जग्गे की गलतियां बताई पर मैंने मैंने उस पर भरोसा ही नहीं किया और आज ये सब कुछ मेरी ही गलती है। प्लीज क्या मैं उस लड़की से मिल सकती हूँ? क्या हम उसके घर पे जाए, उसके डैड से बात करें? नहीं मॉम, उसने अपने डैड को अभी तक कुछ नहीं बताया क्योंकि वो अपने डैड को परेशान नहीं करना चाहती। और आप क्या कहेंगे उससे? माफी मांगने से सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है। आई थिंक हमें ऐसे ही सब कुछ छोड़ देना चाहिए। वक्त के साथ सबके घाव भरते हैं, उसके भी भर जाएंगे। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आई थिंक हमें कुछ नहीं करना चाहिए। आप जैसा है वैसे ही रहने दो। और प्लीज डैड को कुछ मत बताना क्योंकि डैड का गुस्सा आप जानते हो, वो जेके को बहुत मारेंगे। जिमिन, यहाँ तुम्हारी गलती होती तो जेके जाके दौड़ के पहले अपने डैड को बताता और तुम हो कि उसे बचाना चाहती हो। मॉम, वो चाहे माने ना माने पर है तो वो मेरा छोटा भाई ना, बस इसीलिए। मैं कॉलेज चलती हूँ, लेट हो रहा है। बाय मॉम। बाय जिमिन, और अपना ध्यान रखना और ताई का भी। सही कहा मॉम ने, मुझे ये थप्पड़ बहुत पहले ही पड़ना चाहिए था। मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की। हर भाई अपनी बहन को प्रोटेक्ट करता है और मैं भाई कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। मैंने ताई के साथ भी वही किया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। जब सब लोग मेरे पास थे, सब मुझसे प्यार करते थे, तो मुझे किसी के प्यार की कदर नहीं थी। और अब मेरे पास कोई भी नहीं है। मैं बस अकेला हूँ। मेरी गलती की वजह से मैं यही डिजर्व करता हूँ। मैं बहुत बुरा। मैंने बहुत गुनाह किया। मुझे अपनी दी से और ताई से माफी मांगनी, मुझसे माफी मांगनी है। उसके बाद जेके कॉलेज आता है। ताई, मुझे तुमसे बात करनी है, बट मुझे तुमसे कोई बात नहीं की। कितनी बार कहूँ मुझसे दूर हो, तुम बार मेरे सामने क्यों आ जाते हो? हाँ ताई, मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे एक चांस देके देखो। क्या गलती? जॉन जेके से गलती हो सकती है भला? बिल्कुल भी नहीं। और रिवेंज लेना थोड़ी कोई गलती है। तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है जेके। ताई प्लीज ऐसे मत कहो। प्लीज मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। हम मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे एक चांस दो प्लीज। शराब जेके, तुम्हारे मुंह से प्यार भी गाली जैसा लग रहा है। प्लीज अपनी ये बकवास बंद करो। अभी तो ना मुझे तुम्हारी बातों पे भरोसा भी नहीं होता कि तुम कब सच बोलते हो और कब तुम्हारा कोई गेम होता है। प्लीज यार मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हारे जैसे में और नहीं आ सकती। प्लीज मुझे अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है। मैं जा रही हूँ, मेरा रास्ता छोड़ो। ताई प्लीज ताई, एक बार मेरी बात सुनो। जेके मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो। हाथ छोड़ो मेरा। और मुझसे है ना तुम दूर ही रहो। मैं यही डिजर्व करता हूँ। मैं सबके नफरत के ही लायक हूँ। बट मुझे जिमिन से भी एक बार माफी मांगनी है ताकि मेरे दिल को तसल्ली तो कि मैंने उन दोनों से कम माफी तो मांगी। उसके बाद जेके जिमिन को ढूंढता है और उसके पास आ जाता है। जिमिन दी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ जेके तुम्हें पता मेरे कानों में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तुम मुझे शॉटी कह रहे हो और मुझे जिमिन दी सुनाई दे रहा है। लगता है मुझे कान में प्रॉब्लम है। नहीं, मैंने आपको जिमिन दी कहा है। जेके तुम्हारा प्यार मुझसे हजम नहीं होगा तो मुझे शॉटी को ज्यादा अच्छा रहेगा। दी प्लीज ऐसा मत कहो ना। मानता हूँ मेरी गलती है। मैं भाई कहलाने की भी लायक नहीं हूँ, पर प्लीज एक बार मुझे माफ करो। और उसमें शिवा की कोई गलती नहीं थी। उसे वो बेट मैंने ही दी थी। जानती हूँ मैं, ये मुझे पहले से ही पता है। और तुमसे और उम्मीद की क्या जा सकती है? तुमने बचपन से यही किया है, मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश। हर बार तुमने मॉम डैड का प्यार खुद ले लिया। मुझे कुछ नहीं मिला, फिर भी मैंने कभी शिकायत नहीं की। पर ये उम्मीद तुमसे बिल्कुल नहीं थी कि तुम अपनी बहन के साथ कुछ करोगे। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए। चिमिटी प्लीज ऐसा मत कहो। मैं अंधा हो गया था, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर अब मेरी आंखें खुल चुकी है। प्लीज माफ कर दो। माफी तो तुम भूल ही जाओ जेके, और अपनी ये शक्ल ना यहाँ से लेके दफा हो जाओ क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल इरिटेट कर रही है। दी प्लीज ऐसा मत कहो ना। अपने भाई को, छोटे भाई को एक चांस दो प्लीज। तुम नहीं जाओगे ना ऐसे? कोई बात नहीं, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। जिमिन प्लीज मेरी बात सुनो। दी एक बार मेरी बात तो सुनो। जिमिन प्लीज शिवा, मुझे कोई बात नहीं करनी है। शिवा का फोन अभी इतनी रात को मुझे फोन क्यों कर रहा है? क्या उठा लूं? अगर वो किसी प्रॉब्लम होगा तो। शिवा क्या है, तुम इतनी रात को फोन करके मुझे क्यों परेशान करे? सो जाओ चुपचाप। जिमिन प्लीज फोन मत करना। मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। क्या? तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। नहीं, जब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आएगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। हाँ नो, तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है, मैं नीचे आ रही हूँ। ठीक है,
जल्दी आ जाओ। ओ गॉड, ये क्या मुसीबत है। उसके बाद जिमिन घर के बाहर आती है। क्या है यहाँ? जिमिन, जिमिन तुम फाइनली आ गई। जिमिन, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मुझे तुम्हें देखना था जिमिन। शुक्र तुम मेरे सामने यहाँ खड़े होकर ड्रिंक करे। अभी के अभी बॉटल फेंक दो वरना मैं अंदर चली जाऊंगी। नहीं, मैं फेंक रहा हूँ। क्यों आए हो यहाँ पे मुझे परेशान कर? प्लीज चैन से जीने दो मुझे। जिमिन, क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते? हाँ प्लीज, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। शुगा, जिमिन प्लीज, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं? हाँ, मैं चाहती हूँ तुम मुझसे दूर जाओ। क्या तुम हो जाओगे मुझसे दूर? क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊं? नहीं पड़ता। अगर तुम जाओगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। मैं जा रही हूँ। जिमिन, आई लव यू बट आई हेट यू। आई लव यू। कुछ नहीं डैड, पढ़ रही थी। बोलिए ना। वो ताई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। डैड, जो कहना है साफ साफ कहिए। मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझसे क्या डर रहे हो? ताई, अब कुछ दिनों में तुम्हारे एग्जाम हो जाएंगे और फिर तुम्हारा ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा। तो डैड, मैंने क्या कहा? जो कहना है साफ साफ कहिए। आप डर क्यों रहे हो? ताई, मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है मेरे दोस्त के बेटे के साथ। हाँ। डैड, क्या? हाँ बेटा, सच में वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तुम्हारी मॉम तो नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी एक अच्छे घर में शादी हो जाए। सच में वो बहुत अच्छा लड़का है। मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है। डैड, मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या? हाँ डैड, मैं जानती हूँ आप मेरे लिए जो भी डिसाइड करेंगे बहुत अच्छा डिसाइड करेंगे और एग्जाम के बाद मैं शादी करने के लिए सच में तैयार हूँ। क्या सच में बेटा? थैंक यू सो मच। मैं कितना घबरा रहा था तुमसे ये बात करने के लिए। थैंक यू सो मच बेटा। डैड, बट मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। हाँ, वो भी तुम्हें मिलना चाहता है। कल ही उसने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। मैं उस कैफे का तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगा। ओके, कल जाना। ओके डैड, बाय, गुड नाइट। उसके बाद जो वहां से चला जाता है। मुझे लाइफ में आगे बढ़ना ही सही है, वरना मैं जेको को कभी नहीं भूल पाऊंगी और शायद इसकी सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे ही होगी क्योंकि उसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला। जिमिन फोन उठा। ये लड़की पता नहीं कहाँ है। जिमिन फोन उठा। हेलो, हाय ते। हाय, गया बाहर में। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? सॉरी यार, कल रात से मेरे फोन की बैटरी डेड थी। अभी तो मैंने चार्ज किया है और अभी ऑन किया है। जिमिन, ये सब छोड़। और तुझे पता है शुगा हमेशा के लिए कोरिया छोड़ के अब्रॉड जा रहा है। क्या? हाँ, मुझे अभी इंजन का फोन आया था। उसने तुम्हें बहुत बार फोन ट्राई किया पर तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था और मैं भी कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ। जिमिन प्लीज उसे रोक लो प्लीज। वो तुम्हें छोड़ के जाने की कोशिश कर रहा है। जिमिन, मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ गलत किया पर उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं। ये सब तुम्हारे भाई का किया है। उसने ही उसे उकसाया था। मैंने शुगा की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। वो एक साल से तुमसे माफी मांग रहा है। प्लीज जिमिन, उसे जाने मत दो। प्लीज उसे रोक लो जिमिन। क्या? इसलिए वो कल रात मेरे पास आया था बट मुझे लगा वो ड्रंक है इसलिए वो कुछ भी बोल रहा है। उसने कहा था कि वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। मुझे नहीं पता था ये सच है। हाँ जिमिन, वो सच में जा रहा है और इसीलिए जा रहा है कि तुमने उसे कहा कि तुम अपनी लाइफ से दूर जाओ। जिमिन प्लीज उसे रोक लो जिमिन। अभी भी टाइम है। उसकी 9 बजे की फ्लाइट है। अभी 8:30 बजे। तुम्हारे पास आधा घंटा है। प्लीज जिमिन जाओ और अपने प्यार को रोक लो। हाँ मैं उसे नहीं जाने दूंगी। मैं उसे नहीं जाने। शुगा, 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 शुगा। हाँ? जिमिन, शुगा।
नहीं तोड़ूंगा। वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। हाय, क्या तुम यूनो हो? हाँ, मैं ही यूनो हूँ। तुम काय हो ना? प्लीज सिट ना। वैसे तो आज तुम क्या लेना चाहोगी? कॉफी, टी, क्या मंगाऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस तुमसे बात करनी थी। देखो, हम लोग शादी करने जा रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि इस रिश्ते की शुरुआत झूठ से हो या फिर मैं तुमसे कुछ भी छिपाऊं। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मेरा एक पास्ट है जिसमें मैं किसी से प्यार करती थी। ओह, तो क्या अब भी तुम उस इंसान से प्यार करती हो? मतलब तुम लोगों का कोई रिश्ता है? नहीं, मैं उसे प्यार नहीं करती। अब हम दोनों में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है। ओह, दैट्स ग्रेट। वैसे भी मुझे तुम पसंद हो। मुझे तुम्हारे पास से कोई लेना देना नहीं है। हम हमारा फ्यूचर और प्रेजेंट साथ में बिताएंगे, यही मेरे लिए खुशी की बात है। मुझे तुम्हारे पास से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो तुम इस शादी के लिए तैयार हो ना? हाँ, मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं। बट तुम बताओ, ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है ना? हाँ, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ क्योंकि मेरे डैड मुझे किसी भी चीज के लिए कभी भी फोर्स नहीं करते। ये फैसला मेरा है। तो फिर बहुत अच्छी बात है। मैं घर पे डैड को बताऊंगा और मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो क्योंकि मुझे बिजनेस के लिए बाहर भी जाना है कंपनी के काम से। ओके, आपको जैसा ठीक लगे आप डैड से बात कर लेना। अभी मैं चलती हूँ, मेरे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो मुझे कॉलेज भी जाना है। ओह ठीक है, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करूँ? थैंक यू, बट मेरा कॉलेज यहीं पे है। 5 मिनट में मैं पहुंच भी जाऊंगी। ओके ठीक है, बाय। शादी में मिलते हैं। मुझे तुमसे बात करनी है। गॉड से जेके, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों पीछा नहीं छोड़ रहे मेरा? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? छोड़ो मेरा हाथ। हाँ प्लीज यार, प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बहुत मुश्किल हो रहा है तुम्हारे बिना रहना। जेके, तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातों में मैं नहीं आने वाली। और एक बात बता दूं, अब मैं तुम्हारी हो भी नहीं सकती। तुम्हें पता है मेरी शादी तय हो चुकी है। और एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं, मैं अभी उसी से मिलके आई हूँ। सच में वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जैसा मुझे चाहिए था वैसे। तुम्हें पता है मैंने उसे अपने पास्ट के बारे में बताया, तुम्हारे बारे में भी बताया। तब भी उसने कहा कि मुझे उसे सिर्फ मुझसे मतलब है, ना कि मेरे पास से। तुम क्या चाहते थे? तुमने क्या सोचा था? तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं हमेशा तुम्हारी याद में रोती रहूंगी? बिल्कुल भी नहीं। देखो, मैं अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रही हूँ और मैं खुश भी हूँ। कुछ दिनों में मेरी वेडिंग भी हो जाएगी और मैं तुम्हें याद रखूंगी, बट एक अच्छी याद की तरह नहीं। एक मेरे लाइफ का एक काला सच जिसे मैं याद रखूंगी। और देखो, मेरी अब शादी होने वाली है, तो तुम मेरे दोस्त है ना, तो मैं तुम्हें इनवाइट करती हूँ। प्लीज मेरी शादी में जरूर आना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब तुम मेरी शादी अटेंड करोगे तब। और हाँ, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेके जरूर आना। ओके? काय नहीं कर सकती तुम ऐसा। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। प्लीज प्लीज इतनी बड़ी सजा मत दो। मानता हूँ गलती की है, बट मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। किसी और के साथ तुम्हें नहीं देख सकता। ठीक है, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्लीज ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा। प्लीज जेके, छोड़ो मुझे। और ये सब कुछ मेरे साथ जो हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। आज मुझे इतनी तकलीफ हो रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी जेके, कभी भी नहीं। आई हेट यू। जेके, लग रहा है हम पास्ट में चले गए। हाँ, 1 साल पहले इसी सिचुएशन में यही हम दोनों खड़े रो रहे थे। जेके को अपनी गलती का एहसास है, बट बहुत लेट हो चुका है। हाँ, ताई ने शादी के लिए हाँ कर दी है शायद। तुम यहाँ पे? हाँ, मैं यहाँ पे। वो क्या है ना, मैंने सोचा मैं तुम्हें साथ में लेता चलूं, बट तुम्हें कैसे पता मेरा कॉलेज? अरे सिंपल है, अंकल से पूछा और मैंने अंकल से परमिशन भी ले ली है। आज हम साथ में डिनर करेंगे। क्या है ना, इससे हम दोनों एक दूसरे को जान पाएंगे और शादी के बाद हम दोनों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो चलो चलते हैं। मैंने अंकल से परमिशन ले ली, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं।
ले आएगी। अच्छा, और ये मुझे बताने वाले तुम होते कौन हो? हाँ, मैं कोई भी हूँ, ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, और तुम जो कोई भी हो हमारे बीच पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं ताई का होने वाला हस्बैंड हूँ और मैं उसके डैड की परमिशन से ही उसे यहाँ लेने आया हूँ। और ताई तुम चलो यहाँ से। हाँ यू नो, चलो। और प्लीज तुम इन जैसे लोगों के बातों पे ध्यान मत दो। क्या है ना, ये लोग मुझसे जलते हैं। मेरी शादी हो रही ना तो इसे जलन हो रही है शायद। ताई तुम नहीं जा सकती, समझ में आ रहा है तुम्हें? जेके मैं तुम्हें अच्छे से समझा रही हूँ, हाथ छोड़ो मेरा। जेके ताई का हाथ छोड़ दो। दी जेके मैंने कहा ना छोड़ दो। और यू नो तुम ताई को ले जा सकते हो। थैंक यू। ताई चलो गाड़ी में बैठो। हाँ ठीक है चलो। उसके बाद ताई यूनो के साथ चली जाती है। दी तुमने मुझे रोका क्यों? हाँ वो ताई को लेके गया। हाँ तो वो लेके जाएगा ना, वो ताई का होने वाला हस्बैंड है और ताई की मर्जी थी, वो जाना चाहती थी, तो तुम उसे रोकने वाले होते कौन हो? दी मैं उससे प्यार करता हूँ बट वो नहीं करती, और तुमने खुद अपने हाथों से अपना प्यार खो दिया है, और आप किस हक से उसे रोक रहे हो? उस पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। ऐसे ही जंगकुक रोज ताई से माफी मांगने की कोशिश करता है बट ताई उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। जंगकुक जिमिन से भी माफी मांगता है बट जिमिन पहले उसे माफ नहीं करती, बट जंगकुक की हालत बहुत खराब थी, वो बहुत रो रहा था, इसलिए जिमिन एक बहन अपनी भाई को रोता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए जिमिन ने जंगकुक को माफ कर दिया, बट ताई ने जंगकुक को अभी भी माफ नहीं किया। ऐसे ही उनके एग्जाम खत्म हो जाते हैं और कल ताई की वेडिंग होती है। अरे जंगकुक बेटा, तुम इस टाइम पे यहाँ पे? वो अंकल ताई के लिए जिमिन ने कुछ चीजें मंगवाई थी, बस वही देने के लिए आया था। ओह अच्छा ऐसी बात है, ताई अपने रूम में है। ओके मैं क्या जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। अब वैसे सब लोग कल आ रहे हैं ना वेडिंग में? हाँ अंकल, मॉम डैड सब लोग वेडिंग में आ रहे हैं। क्या मैं ताई के रूम में जा सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ ऊपर से लिफ्ट लेना। ओके ओके अंकल। तुम यहाँ निकल जाओ यहाँ से। क्यों आए यहाँ पे? हाँ वो मैं अंकल की परमिशन से आया हूँ, जविंदर ने तुम्हारे लिए कुछ चीजें भेज दी थी, बस वही देने आया था। ठीक है रखो उसे टेबल पे और जाओ यहाँ से। तुम क्या उस इनवो के साथ खुश रहोगी? हाँ रहूंगी, वो तुमसे ज्यादा प्यार करेगा मुझसे, मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार कोई नहीं कर सकता, तुम अच्छे से जानती हो, और तुम भी मुझसे प्यार करती हो। चेक जाओ यहाँ से, इन बातों का कोई मतलब नहीं। तुम मुझे कमजोर बना रहे, प्लीज जाओ यहाँ से। कल मेरी वेडिंग है और मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं करना चाहती। ताई प्लीज प्लीज दादा प्लीज रोक दो ये शादी। जेके प्लीज इस तरह से मुझे कमजोर मत बना। मैं जानता हूँ तुम अभी तक मुझे नहीं भूल पाई, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता होता अगर तुम्हें किसी और के साथ में नहीं देख सकता। प्लीज बंद करो ये सब कुछ। जेके रुक जाओ, ये गलत है। जेके 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 तुम्हें ये राइट नहीं है, तुम्हें मेरी कसम। जेके रुक जाओ, ताई प्लीज मुझे मत रोको ना, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। जेके मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं देती, रुक जाओ जेके। ताई आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ। I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no. जेके बस कर, कितना ढूंढेगा? हाँ कब से देख रही हूँ बस पिए जा रहा है, तो क्या करूँ मैं? यही एक चीज है जिसे मैं अपना गम भूल जाता हूँ। दी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है दी। जेके
तूने ये सारी मुसीबत अपने ऊपर खुद मोल ली है। अगर तू ये सब नाटक नहीं करता ना तो आज ताई तेरे पास होती, खुश होती तेरे साथ। पर नहीं, तुझे तो रिवेंज लेना था ना। माफ कर दो यार, मुझसे गलती हो गई। मैं जानता हूँ भगवान भी तो एक मौका देता है ना। मुझे बोलो ना, मुझे एक चांस दे। मैं बहुत प्यार करता हूँ उसे। अगर 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 कल उसकी शादी हो गई ना, नहीं मैं बता रहा हूँ, अब मैं अपनी जान ले लूंगा। शराब जगह क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ दी, प्लीज दादी, उसे बोलो ना कि वो मुझे माफ कर दे। मैं सच में उसे बहुत प्यार करता हूँ। देख तू शांत हो जा। मैं ताई से बात करती हूँ ना। दी प्लीज, मैं सच में मर जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ, मैं जान ले लूंगा अपनी। देख जगह, तू लास्ट एक बार ट्राई कर, उसे मनाने की, और वो अगर ना माने तो जबरदस्ती मत कर, क्योंकि प्यार जबरदस्ती नहीं होता। जो उसकी लाइफ है, उसे किसके साथ रहना है वो सिर्फ वो डिसाइड करेगी। ठीक है दी, मैं उसे कभी फोर्स नहीं करूंगा। अगर वो उस यूनोफ के साथ शादी करके खुश रहना चाहती है तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। गुड बॉय, अब चल जाग के सो जा। कल हमें ताई की वेडिंग में भी जाना है। मॉम डैड को भी इनविटेशन मिला है। ठीक है। बॉस, आप दोनों आए, मुझे सच में बहुत ज्यादा खुशी हुई। जो मैं यहाँ तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, और वैसे भी तुमने बुलाया था, हम कैसे नहीं आते। और तुम्हारी बेटी और हमारी बेटी बेस्ट फ्रेंड है, तो हमें तो आना ही था। हाँ भाई साहब, आप फॉर्मेलिटी मत कीजिए, अब बाकी गोश्त को अटेंड कीजिए। हम लोग बिल्कुल ठीक है। दी, ताई कहाँ है? जगह वो अपने रूम में है। मैंने उससे बात की, बट वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। इट्स ओके दी, मुझे पता था वो शादी नहीं तोड़ेगी, पर फिर भी मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ, वो अपने रूम में है, तो हम जाके उससे मिल सकते हो। जीवन, तुम तो गई थी ना ताई के पास, क्या तुमने उसे मना दिया शादी रोकने के लिए? बोलो ना। शुगा, तुम्हें क्या लगता है आज उसकी वेडिंग है, वो रोकेगी वेडिंग? और सबसे मेन बात, उसकी डैड की इज्जत का सवाल है। वो अपने डैड से बहुत प्यार करती है। उसके बाद जंगकुक ताई के रूम में जाता है, जहाँ पे ताई व्हाइट गाउन में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तरीके से सजी हुई बैठी हुई थी। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता। हाँ जेके, ताई तुम बहुत प्यारी लग रही हो ताई। जेके, तुम यहाँ क्यों आए हो? ताई रो मत, मैं तुम्हें ये नहीं कहने आया हूँ कि तुम शादी रोको, बस तुम्हें अपने फैसले पे फिर से एक बार सोचने के लिए मजबूर करने आया हूँ। देखो ताई, तुम हम दोनों के साथ साथ इनोल को भी लाइफ बर्बाद करे, उसकी इसमें क्या गलती है? गलती तो मेरी है ना, फिर हम दोनों की सजा उसे क्यों? हाँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम बहुत अच्छे से जानती हो। क्या तुम उसकी लाइफ बर्बाद करना चाहती हो? तुम प्यार मुझसे करती हो, शादी उससे कर रही हो। देखो ताई, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार फिर से सोचो। देखो, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। अगर तुम ये शादी करके खुश रहना चाहती हो तो ये तुम्हारा फैसला है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बस तुम रो मत, मेरी वजह से तुमने ऑलरेडी बहुत आंसू बहाए, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता। प्लीज, तुम अगर खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मैं चाहता हूँ, रोना मत। बाय। मैं तुम्हें नहीं कह सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ताई, बेटा तुम रेडी हो? चलो, वेडिंग का टाइम हो रहा है। यस डैड, चलिए। उसके बाद जो ताई को लेके नीचे आता है। वाह, कितनी प्यारी बच्ची है ये, और मेरे जंगकुक ने अपनी गलतियों की वजह से उसे खो दिया। सच में कितनी ज्यादा प्यारी है, पर उसकी आंखें बहुत ज्यादा सूजी हुई लग रही है, शायद रो रही थी। वो भी तो जंगकुक से प्यार करती थी ना। क्या बात है जिनो, तुम अचानक से इतनी ज्यादा सीरियस क्यों लग रही हो मुझे? नहीं, कोई बात नहीं। वैसे जोब की बेटी कितनी ज्यादा खूबसूरत है ना। आप बहुत खूबसूरत है, मुझे भी अपनी जंगकुक के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए। यू नो, प्लीज मेरी ताई का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। डोंट वरी अंकल, जितने आपने खुश रखा उतना ही मैं ताई को खुश रखूंगा। ताई, चलो। दी, मैं नहीं देख सकता दी, मैं जा रहा हूँ। जेके, संभाल खुद को। जेके इतना ज्यादा रो रहा है। ताई, क्या सोच रहे हो बेटा? अंगूठी पहनाओ। हाँ,
मैं तुमसे ये वेडिंग नहीं कर सकता। हाँ ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम शादी नहीं करना चाहते? हाँ अंकल, मैं ताई से शादी नहीं कर सकता, ये जानते हुए कि ताई किसी और से प्यार करती है। ये तुम क्या कह रहे हो? ताई किसी से प्यार नहीं करती, ताई ने मुझसे खुद कहा है। अच्छा, एक बार मेरे सामने पूछ के देखिए कि ताई किसी से प्यार करती है या फिर नहीं। ताई बोलो बेटा, ये यूनो क्या कह रहा है? ताई, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, यूनो क्या कह रहा है? तुम किसी से प्यार करते हो? ताई बोल दो, डरो मत। अगर तुम आज नहीं बोल पाओगी ना तो कभी नहीं बोल पाओगी। कम से कम अपनी खुशियों के बारे में सोच के तो बोल दो। यस ताई, यूनो ने सही कहा, मैं यूनो से नहीं जंकुक से प्यार करती हूँ। उसे दुख देके, उसे रुला के मैं अपनी लाइफ पे आगे नहीं बढ़ सकती। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, उसे दुख में नहीं देख सकती। तो ताई, तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था ना। मैंने कभी तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया क्या? मैंने जबरदस्ती की कि तुम शादी करो? तुमने मुझे कुछ कहा ही नहीं। हाँ डैड, वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे मेरे और जंकुक के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। हमारे बीच थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी और इसी के चलते मैंने ये फैसला ले लिया। बट मुझे समझ में आ गया कि मैं सिर्फ उससे प्यार करती हूँ, मैं बाकी किसी के और के साथ खुश नहीं रह सकती। फिर भी डैड, अगर आपकी इच्छा है मेरी शादी इन्हों से हो तो ठीक है, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, प्लीज मत करो ये सब, प्लीज। जंकुक, ताई तुम मुझसे बात बाद में करो, जाओ पहले संभालो उसे तुम्हारी जरूरत है। अगर तुमने दोबारा ये शादी करने के बारे में सोचा तो मैं यही जान दे दूंगा। प्लीज ऐसा मत करो, ठीक है? I love you, प्लीज मत करो ये वेडिंग, मैं मर जाऊंगा। नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे। जिन, ये सब क्या हो रहा है? आर्यन, जो हो रहा है बस होने दीजिए। आर्यन, ये एक दूसरे से पहले से ही प्यार करते थे, किसी वजह से बिछड़ गए हैं, फाइनली एक दूसरे को अब मिल गए हैं, तो तुम शांत रहोगे क्या? ये एक दूसरे से प्यार करते थे, पर मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। सॉरी आर्यन, हमने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। इट्स ओके, मैं खुश हूँ कि मेरे जंकुक को उसका प्यार वापस मिल गया है। आई लव यू आई लव यू सो मच, आई लव यू टू जंकुक। ये सब बाद में कर लेना, पहले शादी तो कर लो। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि जंकुक मुझसे प्यार करता है? वो मैं वेडिंग हॉल में आ रहा था ना, तब मैंने तुम्हारी और जंकुक की बातें सुन ली, और सच कहूं तो उसकी बातों में मुझे सच्चाई लगी, और मैं नहीं चाहता था कि दो प्यार करने वालों के बीच मैं आ जाऊं। बस इसीलिए मैंने शादी से मना कर दिया, ताकि तुम दोनों खुश रहो। थैंक यू थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से टाइम मुझे मिल गई। वेलकम ब्रो, बट वो तुमसे प्यार करती है तो वो तुम्हारे साथ ही ज्यादा खुश रहेगी। जो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी मेरे घर की बहू बनो, तो क्या तुम अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में देना पसंद करोगे? देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरी बेटी आपके घर आए, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी खुद फैसला ले। ताई का फैसला जो भी होगा वो मुझे मंजूर है। ताई बेटा, तुम बताओ, तुम करोगी शादी? ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी भी शर्त है, जो कि जब भी कोई गलती करेगा तो आप उसे पनिश करेंगे, ना कि उसकी गलतियों पे पर्दा डालेंगे। ठीक है बेटा, जब भी जंकुक गलती करेगा मैं उसे पनिशमेंट दूंगा, और तुम उसकी वाइफ होगी ना, तो तुम्हारा भी पूरा राइट बनता है। मुझे कुछ करने की जरूरत क्या, तुम उसके लिए काफी हो ना। ये बात भी सही है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। और डैड, जे कि मेरा भी गुनहगार है, तो उसे मेरी भी पनिशमेंट लेनी पड़ेगी। हाँ, उसने मेरे साथ भी गलत किया है, तो उसे मेरी भी पनिशमेंट लेनी पड़ेगी। हाँ बाबा, मैं सबकी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ, बस बदले में मुझे ताई चाहिए। उससे शादी करा दो, फिर मेरे साथ जो करना है वो कर सकते हो। जेके, जाओ जाके कपड़े चेंज करके आओ, फिर वेडिंग स्टार्ट करेंगे। वैसे मॉम, बड़ी तो मैं हूँ, तो शादी तो मेरी पहली होनी चाहिए। हाँ, जीविना बड़ी है तो हमारी शादी होनी चाहिए। हाँ मेरा मतलब जिमिन की शादी होनी चाहिए। शुगा, छुपाने की जरूरत नहीं। डैड, मैं शुगा से प्यार करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मैं शुगा के डैड को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और शुगा को भी बचपन से तो देखता आ रहा हूँ, वो बहुत अच्छा है। मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या
सच में? फिर आज हमारी भी शादी होगी ना? शुगा, इतने उतावले मत बनो, थोड़ी सी शांति रखो। ठीक है। देखो बेटा, पहले अभी यहाँ क्या ताई की शादी हो रही थी ना, तो जंकुक और ताई की शादी होने देते, उसके बाद हम तुम्हारे डैड से बात करेंगे और फिर तुम दोनों की शादी होगी। चलेगा? हाँ, चलेगा क्या, दौड़ेगा। हम जंकुक की शादी होते ही मेरे घर जाएंगे और फिर शादी की बात करेंगे डैड से। देखो बेटा, शादी ब्याह के रिश्ते में थोड़ी सी इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। जकी की वेडिंग की बात चले, वैसे भी मेरे यहाँ जल्दी नहीं सोते। एक काम करते हैं बेटा, ताई और जंकुक की रहने दे, तुम्हारी और जिमिन की शादी करा देंगे। डैड, आप भी क्या उसकी बातों में आ रहे हैं? वो मजाक कर रहा है। आप ताई और जंकुक की शादी पे फोकस कीजिए, हमारी शादी बाद में होती रहेगी। वैसे भी शुगा के डैड से बात करनी है और शादी इतनी जल्दबाजी में नहीं होती। शुगा, जरा सा तुम शांति रखोगे? हाँ अंकल, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। हम लोग डैड से बात करने के लिए कल सुबह जाते हैं ना? तो शादी की परमिशन है ना? हाँ, बिल्कुल परमिशन है। आप शुरू कीजिए। थैंक यू दामाद जी, आप परमिशन दे इसलिए शादी शुरू करते हैं। यार, दामाद की तो कोई इज्जत ही नहीं है। तुम अपनी हरकतों पे ध्यान दो, इज्जत नहीं करते हुए। तुम अगर ऐसी हरकतें करोगे ना, तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, बता रही हूँ। अरे नहीं बेबी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आई एम अ मैच्योर मैन, देखो। उसके बाद जेके जाके रेडी होके आता है और तेकू की वेडिंग स्टार्ट होती है। बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। दूरियां इस कदर की बढ़ी दरमियां, दूरियां। अरे जेके, घूर क्या रहे हो? अब तो वो तुम्हारी है, जितना मन चाहे उतना किस करो। कर भी कोई नहीं है खबर। I love you. I love you too. मैं किस कर सकता हूँ? मुलाकात हो गई, नजरें ऐसे वो टकरा गई कि हमें आशिकी आ गई। I promise, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा। And I promise, मैं तुमसे जिंदगी भर ऐसे ही प्यार करती रहूंगी। ये साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल हमारी तरह। जिमिन, बाहर चलो ना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अभी? हाँ अभी चलो, तुम्हें कुछ बताना है। ठीक है चलो। अब बोलो भी, तुम मुझे यहाँ पे छत पे क्यों लेके आए हो? जिमिन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ शुगा? जिमिन, मैं मानता हूँ मैंने बहुत सारी गलतियां की, तुम्हें बहुत परेशान किया, तुम्हें बहुत तकलीफ की, बट मैं ये भी जानता हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। आज मैंने तुम्हें कभी प्रपोज नहीं किया, आज तुम्हें वेडिंग के लिए प्रपोज करना चाहता हूँ। प्लीज जिमिन, विल यू मैरी मी? यस। क्या सच में? थैंक यू जिमिन। क्या मैं ये रिंग तुम्हें पहना सकता हूँ? तुम पहना सकते हो। फाइनली, तुम आधी तो मेरी हो चुकी है ना? मैं पूरी तुम्हारी हूँ शुगा। I love you so much. I love you too जिमिन। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सोचता हूँ तुझे, चाहता हूँ तुझे, दिल मेरा कह रहा सारे फासले मिटाना। जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आ जिंदगी में आना। जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आ जिंदगी में आना सनम।